अभी हम लोग नीट में पूछा गया एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन एक फॉर्मूला को यूज करके बनाते हैं और एक कॉन्सेप्ट से। तो जब किसी क्वेश्चन में हम टेक्निक बेस उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, और नीट की ये जरूरत भी है कि कम टाइम में इफेक्टिवली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिट 1 मोल कॉपर, 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, 1 मोलिक्यूल कॉपर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए एक फॉर्मूला समझें, और फॉर्मूला कहता है कि जितना फैराडे करंट देंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होगा। क्या कहेंगे? जितना फैराडे करंट देंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। कॉपर सल्फेट है, तो क्योंकि आपका कॉपर डिपॉजिट है, कॉपर कैटायन है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा। तो कॉपर यहाँ Cu2+ स्टेट में है, तो रिडक्शन अगर हाफ रिएक्शन लें तो कहां हो रहा है? कैथोड पे। तो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कॉपर में डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल अगर क्यूप्रिक आयन लेंगे Cu2+, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको लगेगा डिस्चार्ज करने में, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब इसका n फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया? 2। अब देखिए, n फैक्टर अगर 1 हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल ही हो जाएगा, और अगर n फैक्टर आपका 2 हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाफ मोल हो जाएगा। अगर n फैक्टर 3 दिख रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1/3 मोल हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर, क्योंकि n फैक्टर 2 है तो ये हाफ मोल हो जाएगा। कितना मोल? हाफ। इसको समझ भी लेते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट अगर Cu2+ का निकालें तो वेट बाय n फैक्टर, तो वेट जो है कितना होता है एटॉमिक वेट कॉपर का? 63.5। तो 63.5 n फैक्टर 2 तो 31.75। तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का आ गया 31.75। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 31.75, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर लेते हैं तो वो 31.75 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 31.75 ग्राम होता है, और 63.5 ग्राम होता तब ना 1 मोल, तो हाफ में है ये, इसीलिए हमने हाफ मोल दिया। तो इतना हमको टेक्निकलिटीज में नहीं फंसना है, बस सीधा ध्यान रखना है। यहाँ n फैक्टर 2 है, इसलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट Cu2+ जो होगा वो हाफ मोल होगा। ओके, अब आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन से, तो कॉपर जो डिपॉजिट होगा कितना? तो आप सीधा कहेंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो हमारा जो कॉपर डिपॉजिट होगा कितना? तो नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 1 फैराडे। क्योंकि 1 फैराडे आपने इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसीलिए ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? ये। लेकिन अगर मोल में देता तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाफ मोल न होना चाहिए था, तो यहां कितना है? 1 मोल, तो ये होगा नहीं। दूसरा, ये 1 ग्राम एटम है, ग्राम एटम का मतलब मोल हुआ, 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर तो है नहीं, 1 मोलिक्यूल होगा कहां से? इसलिए आंसर कौन सा होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। लेकिन अगर इसी में आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में प्रॉपर पता हो तो इस सवाल को बनाने में 5 से 6 सेकंड लगेगा। कैसे? तो आपको पता है कि कॉपर 2+ है, इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाफ मोल होगा, या 1 मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ये आपको पता है। आप सीधा कहेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिट कितना? तो आप सीधा कहेंगे जितना फैराडे करंट दे रहे हैं उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट होगा। तो क्योंकि हम 1 फैराडे करंट दे रहे हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट होगा। सीधा 5 से 6 सेकंड में आंसर।
तो इसीलिए क्वेश्चन इलेक्ट्रो का बनाना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहे तो 10, 15, 20 सेकंड तक में भी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। थैंक यू।